हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो राजस्थानी स्कूल के सब स्कूल्स थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ सब स्कूल्स के बारे में मैंने पहले की वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था, क्लियर कर दिया था, एंड जो बाकी रह गए थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको फुली थ्योरी समझ में आएगी। जितने भी सभी स्कूल्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फोर्थ स्कूल है सब स्कूल राजस्थानी पेंटिंग का, वो बीकानेर स्कूल है। ओके, तो विद स्कूल विद इट्स बीइंग आफ्टर द 17th century, बीकानेर स्कूल was completed under the Mughals court took shelter here, or because the rulers received paintings as goodwill gift look from the Mughals। जो बीकानेर स्कूल था वो स्टार्ट हुआ था, उसकी स्टार्टिंग जब हुई थी वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। एंड ये किसके अंडर में स्टार्ट हुआ? मुगल्स दरबार के अंडर में, मींस मुग़ल कोर्ट्स के अंडर में ये कम्प्लीटली स्टार्ट हो गया था। और मुग़ल दरबार में जो उनके शासक होते थे, उनको जो अच्छा वर्क करते थे, अच्छा काम करते थे वो लोग, तो उनको गिफ्ट के रूप में उन्हें पेंटिंग्स दी जाती थी उनके अच्छे वर्क के लिए, और अच्छे गिफ्ट्स दिए जाते थे। किसके द्वारा दिए जाते थे? मुग़लों के द्वारा दिए जाते थे। जो मुग़ल्स उस टाइम राजा थे, मुग़ल के एम्पायर जो थे उस टाइम, वो अपने सैनिकों को, शासकों को जो भी अच्छा वर्क करते थे उनको गिफ्ट के रूप में उनको पेंटिंग्स दी जाती थी। राजा राय सिंह वॉज पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुग़ल आर्ट। और राजा राय जो थे वो पूरी तरह से मुग़ल आर्ट के द्वारा प्रभावित थे। वो मुग़ल आर्ट से इतना प्रभावित थे कि उनको पूरा ही पर्टिकुलरली पूरी तरह से वो मुग़ल आर्ट से प्रभावित थे। वन मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड इन दिस era मेघदूत is in अपभ्रंश स्टाइल, in this अपभ्रंश स्टाइल। वन मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होती है हस्तलिपि। जैसे कि आपको मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि जो हाथ से लिखी गई बुक होती है, ग्रंथ होता है, उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और वो उनको कहाँ मिली थी? ये उनको मिली थी मेघदूत एरा मेघदूत में बना हुआ था, और इसको अपभ्रंश स्टाइल में बनाया गया था। अपभ्रंश स्टाइल में ये लिखी गई थी मेघदूत बुक, जो कि राजा राय सिंह को मिला हुआ था। द सब्जेक्ट पेंटेड ऑफन ओरिएंटेड फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी। और जो सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट उस टाइम ओरिजिनेटेड मीन्स होता है उत्पन्न हुई, जो उस टाइम इंडियन मैथोलॉजी से, इंडियन मैथोलॉजी मीन्स होता है पौराणिक कथाएं। तो जो भारतीय पौराणिक कथाओं से या उस टाइम बीकानेर स्कूल के आर्टिस्ट सब्जेक्ट टॉपिक लेते थे और उसी के द्वारा वो पेंटिंग करते थे। सीन्स फ्रॉम द रागमालाज, भागवत पुराण एंड रासलीला वर पेंटेड। जो रागमाला और कौन कौन से सीन उन्होंने पेंट किए? रागमाला किए, भगवत पुराण से लेकर के उन्होंने सीन पेंटेड किया, रासलीला से के द्वारा टॉपिक लेकर के पेंटेड किया। तो बहुत सारे टॉपिक थे जो इंडियन थे, इंडियन मैथोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक थे, और फिर भी उन्होंने उस टॉपिक से लेकर के उन्होंने पेंटिंग की। द बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैड फाइनर लाइन्स एंड अ लेजर रेंज ऑफ कलर्स। लेज़र रेंज ऑफ कलर्स मीन्स बहुत ही कम कलर्स का यूज़ करके, फाइनर लाइंस का यूज़ करके उन्होंने बीकानेर पेंटिंग की जो स्टाइल थी वो उन्होंने डेवलप की देन व्हाट आर टिपिकली प्रेजेंट इन मुग़ल आर्ट वर्क।
और ये पूरी तरह से मुग़ल आर्ट वर्क, जो मुग़ल इन्फ्लुएंस था, मुग़ल आर्ट वर्क था, मुग़ल कला वर्क जो उनको दिख रहा था, वो पूरी तरह से उनमें मुग़ल आर्ट वर्क में ये पूरी तरह से फाइनर लाइंस, लेज़र रेंज ऑफ कलर्स, ये सारी चीज़ें, स्टाइल जो बीकानेर स्टाइल डेवलप हो रही थी, वो उन पेंटिंग्स में दिख रही थी. Some developed form of Bikaner art can be seen in palaces walls of Anup Mahal, Sujal Mahal, etc. तो उस टाइम कुछ जो डेवलप हो रहे थे बीकानेर आर्ट, जिनको हम देख सकते थे, बीकानेर स्टाइल हम किस में देख सकते थे, कुछ पैलेसेस वॉल्स जो उस टाइम महल बन रहे थे, उनके वॉल्स पर, जैसे अनूप महल हो गए, सुजन महल हो गए, इन सब महलों में हम उनकी वॉल्स पर जो पेंट किए गए थे, उस टाइम आर्टिस्टों ने पेंट किया हुआ था. और क्या पेंट किया हुआ था? वेयर बारामासा, रागमाला एंड रागमाला वर पेंटेड. क्या पेंट किया था? बारामासा, रागमाला से रिलेटेड जो टॉपिक था, इनसे रिलेटेड पैलेसेस की वॉल्स पर उन्होंने पेंट किया था. और किस महल में पेंट किया था? अनूप महल, सुजन महल, इन सब महलों की वॉल्स पर पेंट किया था. ऑल आर्टिस्ट वर मुस्लिम्स बट पेंटेड हिंदू थीम्स skillfully. रशिप्रिया एंड वर्षा बिहार द नेम ऑफ फ्यू. उनमें से कुछ नेम जो थे, रशिप्रिया हो गए, वर्षा बिहार हो गए, इन सब से थीम लेकर के उन्होंने, और ये सारे थीम कैसे थे? हिंदू से रिलेटेड थे, सारे हिंदू थीम थे. बट जो पेंट कर रहे थे वो कौन से आर्टिस्ट थे? ऑल आर्टिस्ट मुस्लिम्स. जितने आर्टिस्ट थे वो सारे मुस्लिम्स थे. और मुस्लिम्स होने के बाद भी उन्होंने जो थीम लिया, हिंदू थीम लेकर के, और बहुत ही डेकोरेटिव तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको पेंट किया. और जो कि राजस्थानी पेंटिंग में जो भी पेंटिंग्स आप देखोगे, इट्स वेरी ब्यूटीफुली, वेरी अट्रैक्टिव, जो कि आप देख कर के आश्चर्यचकित हो जाओगे कि वाकई में ये पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर की गई है. नेक्स्ट स्कूल आ जाता है किशनगढ़ स्कूल. किशनगढ़ स्कूल, द स्टेट जागीर which was inherited by Kishan Singh the eighth son of Raja Uday Singh of Jaipur is known as किशनगढ़. जो राजा उदय सिंह थे जयपुर में, वो उनके 8वें पुत्र जो थे वो किशन सिंह थे. उनको किशनगढ़ जो राज्य था, वो स्टेट, वो राज्य उनको जागीर में मिला था, विरासत में मिली थी. दिस स्मॉल state surrounded by Jaipur, Jodhpur and Ajmer saw a sudden spark of genius when art of other state was almost nearing. और उनके आसपास जो किशनगढ़ राज्य था, उसके आसपास जो क्षेत्र था, जो घिरा हुआ था, वो कौन कौन सा था? जयपुर था, जोधपुर एंड अजमेर. ये सारे क्षेत्र जो हैं उस टाइम इन सब से घिरा हुआ था. और वहाँ की जो आर्ट वर्क है, वो हमें आसपास के जितने भी आर्ट वर्क जो उस टाइम चल रहा था, स्टाइल, वो सारा हम किशनगढ़ स्कूल के आर्टिस्टों के पेंटिंग्स में देखने को मिलती है. nearing the end, during the reign of Raja Rai Singh and later his son राजा सावन सिंह. कहने का मतलब है कि जो उस टाइम का जो भी आर्ट वर्क हमें देखने को मिल रहा था, वो किसके अंडर में देखने को मिल रहा था? वो राजा राज सिंह थे, और उनके बाद जो उनके पुत्र थे राजा सावन सिंह, इन दोनों के राज्य शासन काल में ये सब आर्ट वर्क जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा था, स्टाइलिस्ट न्यू टेक्निक डेवलप हो रही थी, वो सारी चीज़ें हमें उस टाइम किशनगढ़ स्कूल में देखने को मिल रहा था. राजा सावन सिंह वॉज अ scholar and as an expert in music, poetry and painting, a devotee of Krishna and a follower of Vallabh Sant. He worked over 50 books under pen name
pen name नागरी देन। तो जो राजा सावन सिंह थे, इस स्कॉलर, एक पंडित थे वो, एंड वो किस चीज़ में एक्सपर्ट थे? म्यूज़िक में, पोइट्री में, पेंटिंग में, इन सब चीज़ों में बहुत ही एक्सपर्ट थे। ए डिवोटी ऑफ कृष्णा, और किसके बहुत बड़े भक्त थे? कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। एंड ए फॉलोवर ऑफ वल्लभ सेन, और जो वल्लभ संत थे, वल्लभ जो उस टाइम वंश चल रहा था, सेक्ट चल रहा था, क्या कहते हैं, तो वो उसके बहुत बड़े, वल्लभ वंश के बहुत बड़े वो भक्त थे। और he wrote over 50 books under pen name नागरी दास। जो नागरी दास थे, उनके अंडर में उन्होंने 50 से भी ज़्यादा बुक लिखी थी। किसने लिखी थी? राजा सावंत सिंह ने लिखी थी, जो कि किसके पुत्र थे? राजा राज सिंह के पुत्र थे। उन्होंने 50 से भी ज़्यादा नागरी दास के अंडर में उन्होंने बुक लिखी। नेक्स्ट आ जाते हैं। दिस गर्ल वेयर रियल नेम इज़ नॉट नो वॉज कॉल्ड बनी ठनी। और एक गर्ल थी इस टाइम जिसका रियल नाम किसी को भी पता नहीं था, बट उसको बनी ठनी के नाम से सभी जानते थे। एंड वेल विच मीन्स स्मार्ट एंड वेल ड्रेस्ड। और जो बनी ठनी के नाम से जिस गर्ल को जानते थे, वो पूरी तरह से बहुत ही स्मार्ट थी एंड वेल ड्रेस्ड। वो इतने तरीके से, इतने ब्यूटीफुली तरीके से ड्रेस्ड को पहनती थी कि लोग उसको बहुत ही ज़्यादा मानने लगे, जानने लगे, और उसका नाम जो फेमस हुआ वो क्या था? बनी ठनी। शी वॉज ए सिंगर एंड हैड नॉलेज ऑफ पोइट्री। उसको, वह एक सिंगर थी एंड उसको पोइट्री का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, उसको पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद थी। दे गॉट मैरिड एंड वेंट टू वृंदावन टू स्पेंड द लाइफ देयर। वे मैरिज करना चाहती थी। किससे मैरिज करना चाहती थी? सावंत सिंह से, जो कि राजा थे, उनसे मैरिज करना चाहती थी एंड और अपनी लाइफ को वृंदावन में जाके बिताना चाहती थी। ठीक है। दे बोथ बिकेम वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट टू द आर्टिस्ट एंड वर पोर्ट्रेट एज राधा एंड कृष्णा। राधा ऑफ किशनगढ़ और बनी ठनी बाय निहाल चंद इज़ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ दैट टाइम। वे दोनों, राजा और ये जो बनी ठनी गर्ल है, जो फेमस हुई थी बनी ठनी के नाम से, ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर हुए थे। आर्टिस्ट ने इनकी पोर्ट्रेट बनाई थी, जैसे राधा और कृष्ण की तरह इनकी पोर्ट्रेट बनाई गई थी। और राधा ऑफ किशनगढ़ बनी ठनी, और जो निहाल चंद जी थे, उनके द्वारा बनी ठनी जो पेंटिंग बनाई थी, वो एज ए राधा के रूप में उन्होंने पेंट किया था। उसको बहुत ही सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुली तरीके से पेंट किया था, जो कि इज़ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ दैट टाइम। उस टाइम की ये बहुत ही फेमस पेंटिंग थी, जो कि किशनगढ़ में इसका नाम था कि बनी ठनी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुली पेंटिंग, जिसमें कि उस लेडी को, उस गर्ल को पेंट किया था, और जो ड्रेस डेकोरेशन था, उसका ऑर्नामेंट्स था, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से उन्होंने पेंट किया था। apart from illustration as Savant Singh works, the scene from the court, royal portraits, भागवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, नायक नायिकाज, वेद and Geet Govind were also painted.
और उस टाइम जो राजा सावंत सिंह के ने पेंट करवाया था, इलस्ट्रेशन मीन्स सचित्र जो उसका पेंट करवाया था, सीन पेंटिंग करवाई थी, वो उसमें से जो बहुत सारे दरबार से रिलेटेड है, रॉयल पोर्ट्रेट्स हैं, भगवत पुराण है, बिहारी चंद्रिका है, नायक नायिका, ये सब टॉपिक थे जिनसे रिलेटेड उन्होंने बहुत ही सुंदर पेंटिंग करवाई थी। ब्यूटी ऑफ डेपिक्शन ऑफ वुमेन इन अ चीफ अचीवमेंट ऑफ दिस स्कूल। और उस टाइम किशनगढ़ स्कूल में ये सबसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और उस टाइम की जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से जिन आर्टिस्टों ने बनाई थी, वो पूरे राजस्थान क्षेत्र में बहुत ही फेमस था किशनगढ़ स्कूल की पेंटिंग्स। और जिसे बोलते हैं चीफ अचीवमेंट ऑफ दिस स्कूल, उस टाइम का ये चीफ अचीवमेंट था। बनी ठनी बीइंग द प्राइम एग्जाम्पल, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो था वो बनी ठनी था। लास्ट स्कूल पे हम आ जाते हैं जयपुर स्कूल। राजस्थानी स्कूल का लास्ट स्कूल है जयपुर स्कूल। द जयपुर स्कूल reached its peak in the 18th century AD when Mughal influence worked after the rule was ousted। तो जयपुर जो स्कूल था उसका पीक टाइम पहुँचते पहुँचते 18th सेंचुरी, कहने का मतलब 18th सेंचुरी तक आते आते ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था, जिसमें इन्फ्लुएंस जो मुग़ल इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा रहा था। वैसे तो मोस्टली सारे सब स्कूल्स में मुग़ल पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा था, बट जयपुर स्कूल जो लास्ट स्कूल था उसमें कुछ ज़्यादा ही अपना प्रभाव दिखा रहा था। तो आर्टिस्ट tried to come out of the Mughal influence with subject from Hindu epics and the romances of Lord Krishna, the effect remained। और उस टाइम के आर्टिस्ट जो धीरे धीरे मुग़ल इन्फ्लुएंस दिखा रहे थे इफेक्ट, और उनके सब्जेक्ट भी क्या थे, सारे हिंदू एपिक्स थे, हिंदू काव्य से रिलेटेड थे, एंड रोमांस ऑफ लॉर्ड कृष्णा से प्रेम भाव का जो गोपीज़ के साथ जो प्रेम था उन सब का भाव भी उन्होंने पेंटिंग में दिखाया। ये सारी जो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहे थे, इनमें कहीं कहीं पर हमें मुग़ल इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहा था। इन सारी पेंटिंग्स जो आप मुग़ल जो राजस्थानी स्कूल के सारे सब स्कूल्स की पेंटिंग्स आप देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह पर आपको मुग़ल इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि उनका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता ही है। द सब्जेक्ट वर लाइफ सीजन पोर्ट्रेट्स, रागमाला, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा राजपूत प्रिंसेस, कैमल फाइट्स, पॉम्प एंड सेरेमनी ऑफ द रॉयल कोर्ट्स। मतलब ये सारे सब्जेक्ट इतने सारे, भगवत पुराण, रामायण, महाभारत एंड द डिफरेंट अमंग एंड एरोटिक थीम्स, जो इतने सारे टॉपिक्स लिए गए थे। जयपुर स्कूल्स के आर्टिस्टों ने भी बहुत सारे टॉपिक्स लिए थे, पोर्ट्रेट्स था, रागमाला से रिलेटेड इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा से रिलेटेड तो बहुत सारी पेंटिंग बनी है, राजपूत प्रिंसेस वगैरह के पोर्ट्रेट्स बहुत सारे बने हैं, कैमल फाइटिंग का भी पोर्ट्रेट उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, और बहुत सारी रॉयल कोर्ट मीन्स जो दरबार की पेंटिंग्स थी, उन्होंने बहुत सारे दरबार से रिलेटेड भी पेंटिंग्स बनाई हैं। भगवत पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब तो जनरली आपको राजस्थानी पेंटिंग्स में ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और ये सारे थीम आपको चाहे कोई भी स्कूल हो, किशनगढ़ स्कूल हो, बीकानेर स्कूल हो, जयपुर स्कूल हो, इसके पहले भी हमने स्कूल्स पढ़े हैं, जोधपुर स्कूल, बूंदी स्कूल, मेवाड़ स्कूल, इन सारे स्कूलों में आप मोस्टली देखोगे कंपैरिजन सारे स्कूल का कि जो भी टॉपिक लिया गया था वो सारे टॉपिक हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, सारे महाकाव्यों से उन्होंने
टॉपिक्स लिया था, बट जो आर्टिस्ट थे उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे वो मुस्लिम्स थे। फिर भी उन्होंने हिंदू टॉपिक्स लेकर के और उनको बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से ब्यूटीफुली रॉयल कलर्स का यूज़ किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा आप देखोगे अभी पेंटिंग्स जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आप देखोगे पेंटिंग्स में जो कलर्स यूज़ किया है वो भी बहुत ही सुंदर किया है। नेचर से रिलेटेड जो भी कलर उन्हें मिला है उसी कलर से उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को बहुत ही अट्रैक्टिव ब्यूटीफुली बनाया है। और आपका ये जयपुर जो टॉपिक था जयपुर से रिलेटेड सभी स्कूल्स का, एंड किशनगढ़ सभी स्कूल, आपका बीकानेर सभी स्कूल, ये सारे राजस्थानी सभी स्कूल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस में आते ज़रूर हैं। इसको आपको सभी को लर्न बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।